अस्सलामुअलैकुम। आज ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मीटर है मेरे पास। इस मल्टीमीटर का आज रिव्यू भी लेंगे और देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी रेंजेस हैं और इनके साथ हम क्या क्या चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। और ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्किट के अंदर यूज़ होते हैं, इनको मैं इस मीटर के साथ टेस्ट करने का थोड़ा सा एक तरीका बताऊँगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मीटर है ये इसका नाम है यूनिटी UT33B प्लस इसका वर्जन नंबर है। दोस्तों ये मीटर मैंने 2900 का परचेज़ किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये यहाँ से लाइट ऑन ऑफ होती है और ये जो है होल्ड करने के लिए जैसे ही प्रेस करते हैं H लिखा हुआ आता है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो होल्ड हो चुकी है। और यहाँ पे ये इसकी रेजिस्टेंस रेंज है, यहाँ पे 20 मिलियन या 20 मेगा ओम भी जिसे बोला जाता है, और ये 200 के और ये 20 के और ये 2000 ओम और ये इसी तरह से 200 ओम। और यहाँ पे डायोड वगैरह टेस्ट करने के लिए और ये बज़र भी काम करती है, यानी कि यहाँ पर ये डायोड वाली रेंज अगर सेलेक्ट करके हम इन प्रॉब्स को आपस में शॉर्ट करते हैं तो ये कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए है, किसी भी वायर की, किसी भी कंपोनेंट की, तो आप इसकी मदद से कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। ये एक लंबी बीप आती है, इसको ज़्यादा देर तक आप यूज़ करेंगे तो इसकी बैटरी भी डाउन हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 200 माइक्रो एम्पेयर और इसके बाद ये भी एम्पेयर की, ये यहाँ से यहाँ तक सारी एम्पेयर की रेंज है। 20 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर और 10 एम्पेयर। आप कोशिश करें ये दो रेंजेस ना यूज़ करें, ये 10 एम्पेयर पे यूज़ करेंगे। और आपने क्या करना है, ये प्लस वाली इधर से निकाल कर आपने यहाँ पे लगा लेनी है, तो फिर आपने एम्पेयर टेस्ट करने हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 एम्पेयर मैक्स। और बाकी सारे मीटर की टेस्टिंग के लिए आपने ये प्लस वाली इधर ही लगानी है, कॉमन वाली ब्लैक पे लगानी है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज की रेंज है, यहाँ से आप डीसी वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट, 9 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, ये 3 रेंजेस हैं। और यहाँ पे आप एसी का साइन बना हुआ है, तो यहाँ पे 200 और 600 पे रख के आपने 220 जो आपकी प्लग की होती है वो आप टेस्ट कर सकते हैं 600 पे रख के। और इसके बाद आपने ये जो वोल्टेज डीसी साइन बना हुआ है, सैम्बल है डीसी की, और ऊपर एक सीधी लाइन है, नीचे डॉटेड लाइन है, इसका मतलब डीसी वोल्टेज। यहाँ पर आप 600 वोल्ट यानी कि हाई वोल्टेज जो सोलर पैनल के स्ट्रिंग के होते हैं वो भी टेस्ट कर सकते हैं। और ये 200 और इसी तरह से 20 वोल्ट यानी कि नॉर्मल जो 12 वोल्ट की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रखा जाता है इसको। और ये 2000 मिली यानी कि 2 वोल्ट से नीचे 1.5 वोल्ट टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मिली वोल्ट। और ये 200 मिली, ये बहुत ही कम रेंज ये यूज़ होती है। आपने एक ख्याल करना है, यहाँ पर रखकर आपने हाई वोल्टेज नहीं देने। अगर लो वोल्टेज की रेंज रखी होगी, हाई वोल्टेज आप टेस्ट करेंगे तो मीटर जो है उसका धुआं निकल जाएगा, फ़ौरन 1 सेकंड में मीटर उड़ जाएगा। जब भी आप काम करना बंद कर दें, इसको ऑफ़ कर दें, वैसे ही ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है, लेकिन इसको ऑफ़ नहीं करेंगे तो बैटरी जल्दी ख़राब होगी और बैटरी आपको बार बार चेंज करनी पड़ सकती है। और यहाँ पे ये कॉमन है, कॉमन लीड यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है डायोड और ये इसकी जो बज़र है और ये ओहम और वोल्ट, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, ये सब कुछ आप यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए इसको लगा सकते हैं। इस मीटर के जितने भी फंक्शंस हैं आपने ये प्रॉब्स इधर लगा कर ही आपने चेक करना है सारा कुछ, जो भी इससे टेस्टिंग करनी है। तो मैं इधर आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सर्किट के अंदर होते हैं और इनको इस मीटर की मदद से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज से 25-30 साल पहले जब देसी यूपीएस बनाए जाते थे तो यूपीएस का जो सर्किट होता था वो अवेलेबल नहीं होता था। तब ये वाले जो स्प्रिंग होते थे इससे शंट रेजिस्टेंस तैयार की जाती थी। तो ये भी एक किस्म की रेजिस्टेंस है। आप सोचते होंगे ये हीटर का स्प्रिंग है, जी बिल्कुल ये हीटर का स्प्रिंग है और इसके अंदर बहुत रेजिस्टेंस होती है। ये टंगस्टन वायर इसके अंदर यूज़ होती है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको आपने जब टेस्ट करना है तो आपने ये वाली रेंज जो कि डायोड की रेंज है और ये बज़र भी है यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये 200 की जो रेंज है इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 200 वाली जो मिनिमम रेंज है वो सिलेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ से इसकी लाइट को ओपन कर लें और यहाँ पे आपने एक प्रॉब स्प्रिंग की एक साइड पे लगानी है और दूसरी साइड पे आपने दूसरी प्रॉब लगानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस जो है मीटर ने शो करनी शुरू कर दी है। ये इसको मैं दबा के रखूँगा तो फिर इसकी वैल्यू सही हम देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें फ्लक्चुएशन ही होती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.7, 1.6 इसकी वैल्यू आ रही है, यानी कि इतने ओहम इसकी वैल्यू है, 1.6 ओहम इसकी वैल्यू है। जब इसको हम कम करेंगे इसका फासला इस स्प्रिंग का, तो जैसे ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ तो ये 1.1
1.1 के राउंड अबाउट, और अगर मज़ीद इसको क्लोज़ करें तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये 0.9 0.8 ओम यानी कि 1 ओम से भी कम रेजिस्टेंस मीटर बता रहा है। ये मज़ीद मैंने क्लोज़ किया तो 0.4 0.6 पे ये आ चुकी है। तो इस तरह से हम इसको इससे टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की रेजिस्टेंस आती है जिसे मार्केट में चीनी वाली रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, यानी कि इसके ऊपर ये सिरामिक की एक ये लेयर लगी होती है, अंदर एक रेजिस्टेंस होती है जो कि आमतौर पे इस टाइप की रेजिस्टेंस होती है, इसके अंदर भी यही टाइप की रेजिस्टेंस होती है। लेकिन ये इसका ये फ़र्क है कि ये 5 वाट की रेजिस्टेंस है और ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये 1 वाट या 2 वाट में अवेलेबल होती है, और ये वाली रेजिस्टेंस। और इसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस होती है ये 1/4 वाट की है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1/4 वाट की रेजिस्टेंस है। और ये बहुत ही लो करंट जहाँ पे होता है वहाँ पे यूज़ की जाती है सर्किट में। और ये रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 वाट 417 ओम, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो मिट गया है। ये देख लें आप, किसी भी साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये जो मिट गया है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने टेस्ट करना है। तो आपने एक सिरा इधर लगाना है और दूसरा सिरा आपने इधर लगाना है, और आपने इस मीटर को देखना है। मीटर पे आप देख सकते हैं 2.4 ओम, यानी कि 2.4 ओम की रेजिस्टेंस है इसकी, 2.4 ओम की इसकी रेजिस्टेंस है। तो ये आपको इस तरह से पता चल सकता है अगर किसी कंपोनेंट की वैल्यू ऊपर से अरेज हो चुकी हो तो, या फिर आप ये देखें ये 417 ओम लिखा हुआ है, इसको हम टेस्ट करते हैं। अब ये 200 की रेंज है, इस पे ये चेक नहीं हो सकती, टेस्ट नहीं हो सकती। इसको 2000 ओम की रेंज सेलेक्ट करेंगे तो फिर इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसको आपने ऐसे दोनों साइडों को ऐसे पकड़ना है, इसको लगा के देखें 468 469 467, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। टॉलरेंस लिमिट जिसे बोला जाता है किसी रेजिस्टेंस की, इसकी तकरीबन +-5% टॉलरेंस लिमिट है, क्योंकि 470 पर लिखा हुआ है और ये मीटर हमारा 467-68 बता रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से ये जो रेजिस्टेंस है ये आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिखी हुई है 3.3 के किलो ओम, यानी कि 3300 ओम 5 वाट की। अब इसको आप टेस्ट करेंगे तो ये मीटर जो है ये बिल्कुल भी इसको नहीं बताएगा। ये देखें ये नहीं बता रहा, तो ये 20 के पे रखने हैं, इसको 20 के पे सिलेक्ट करने, किलो ओम की ये अब रेंज सिलेक्ट हो चुकी है, इस पे ये बताएगा। ये देखें ये 3.26, जबकि ये वैल्यू है 3.3, तो इसमें तकरीबन आ रहा है कोई फ़र्क 70-80 ओम का या 100 ओम का तकरीबन इसमें डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस फिर भी ठीक है, इसमें 150 ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसी तरह से अब ये होगी रेजिस्टेंस। तो अब ये हम ये वाली रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस है मेरे पास बहुत सारी, इसमें से कोई एक दो रेजिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। ये काफ़ी सारी रेजिस्टेंस है। ये दिखाने का आपको मकसद ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर कोड्स होते हैं जो इसके ऊपर कलर बार्स बनी हुई हैं। तो ये कलर बार्स कोड जो होता है अभी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके मतलब है ये 1 0 और ये 0 0, यानी कि ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, जिसे 1 के भी कहा जाता है। 1 किलो ओम 1000 ओम की ये रेजिस्टेंस है। इसी तरह से इनके डिफरेंट टाइप्स के ये कलर कोड्स हैं। ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और ये आप देख सकते हैं इसका जो कलर कोड पढ़ने का तरीका, इसमें 3 और ये आ गया 1 और ये फिर 2, इसमें ये बन गया जी 3100, इसकी वैल्यू बन गई 3.1। और इसी तरह से ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के ये रेजिस्टेंसेस हैं, और इसकी वैल्यू जो है इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये 4 और 7 और 0 अप्रॉक्सीमेटली ये 417 ओम की रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको टेस्ट करें तो आपने रेंज क्या सिलेक्ट करनी है, आपने 200 पे रखेंगे तो ये कंटिन्यूटी नहीं आएगी इसकी। तो ये लाइट ऑन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बटन है ये होल्ड करने के लिए किसी वैल्यू को, जैसा कि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था 417 ओम, ये 458, ये अप्रॉक्सीमेटली ये ठीक है, ये बिल्कुल नई रेजिस्टेंस है, इतना फ़र्क आता है इसमें। ये देखें ये होल्ड एच आ गया ऊपर, तो वैल्यू होल्ड होगी। अब मैंने ये वैल्यू छोड़ भी दी है तो ये होल्ड हो चुकी है वैल्यू। तो इसी तरह से इसमें बड़ी रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। जैसा कि अब होल्ड आपने छोड़ना है तो ये छोड़ेंगे, ये 0 पे चला जाएगा दोबारा। और इस वैल्यू को हम टेस्ट करेंगे, ये के में वैल्यू है, ये इधर टेस्ट नहीं होगी। इसको आपने टेस्ट करना है तो 20 के पे सिलेक्ट करें तो इसको टेस्ट कर लें। ये तकरीबन
3.7 के, ठीक है। इसी तरह से आप बड़ी साइज़ की जो रेजिस्टेंसेस होती हैं, ये रेजिस्टेंस जो है ये 1.1 के, ये डिफरेंट टाइप की रेजिस्टेंस है। तो इसके अलावा इससे बड़ी जो रेजिस्टेंस होती है, आप ये वाली रेजिस्टेंस जो मिलियन या मेगा ओम में होती है, इसके ऊपर वैल्यू भी लिखी होती है। ये वैल्यू इधर इसकी जो है ये क्लियर नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है 5%। ये 5% जो लिखा है ये इसकी टॉलरेंस लिमिट है, यानी कि 5% इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा भी हो सकती है। मिलियन पे रखेंगे तो ये हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस को भी टेस्ट करता है ये मीटर। इसमें बता रहा है 0.5 मिलियन ओहम, इसका मतलब 0.5 मिलियन ओहम इसकी वैल्यू है। डायोड्स टेस्ट करना है, ये डायोड हो गया, ये तकरीबन 5-6 एम्पेयर का ये डायोड होता है, और ये जो डायोड है तकरीबन 1 एम्पेयर का ये डायोड है। और इसको आपने यहाँ पे डायोड बना हुआ है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये डायोड है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है रेंज को, और आपने इसको अगर टेस्ट करना है तो यहाँ पे आप रखेंगे। तो यहाँ पे ये डायोड जो है इस साइड पे कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, याद रहे ये लाइन लगी हुई है इस साइड पे, तो इधर हमने पॉजिटिव प्रॉब लगाई है, यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है। जब मैं इसको उलट करता हूँ तो यहाँ पे इसकी अभी भी कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसकी अभी भी कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो अब दूसरे डायोड को चेक करते हैं, इस डायोड को, यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं ये वैल्यू 0.8 ओम आ रही है, और इसको उल्टा करके लगाएंगे तो ये फिर भी 1.3, यानी कि ये डायोड शॉर्ट है। ये दोनों साइडों पे रेजिस्टेंस दे रहा है। डायोड कभी भी दोनों साइडों में रेजिस्टेंस नहीं देता, उसको हमेशा एक साइड पे ही रेजिस्टेंस देनी चाहिए। अब ये तीसरा डायोड मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये इधर हमने रखा है इसको, और दूसरी साइड इधर मैंने लगाई तो ये कोई वैल्यू नहीं आ रही। अभी हम इसको उल्टा करते हैं तो इधर चेक करते हैं, उल्टा करके भी इसकी वैल्यू नहीं आ रही। मेरे पास ये सर्किट है, इसमें ये डायोड्स लगे हुए हैं और ये रेक्टिफायर भी लगा हुआ है। तो ये रेक्टिफायर भी यहाँ पे लगा हुआ है कि मीटर कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसको उल्टी साइड पे करके देखते हैं तो फिर भी ये मीटर नहीं बता रहा। इसी तरह ये जो डायोड लगे हुए हैं इनको भी टेस्ट कर लेते हैं, ये भी काम नहीं कर रहा, यानी कि ये मीटर जो है इन डायोड्स को प्रॉपरली टेस्ट करने के लिए बना नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेक्टिफायर है, इसको भी सही तरीके से टेस्ट नहीं कर रहा, और ये बता ही नहीं रहा इसकी कंटिन्यूटी वगैरह कोई नहीं आ रही। दोस्तों ये जो मीटर है ये डायोड्स को अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं करता। जब भी आपने डायोड्स को टेस्ट करना है तो आपने ये सुई वाला मीटर यूज़ करना है, इसकी मदद से आप डायोड को अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास कैपेसिटर है, तो देखते हैं ये पोलैरिटी टेस्ट करता है या नहीं करता। तो ये पोलैरिटी नहीं बताता। सुई वाला जो मीटर होता है वो कैपेसिटर की पोलैरिटी बता देता है। बाज़ औक़ात ये ऊपर से मिट जाता है। ये जो लंबा सा माइनस का सिंबल बना हुआ है इसका मतलब है ये वाली पिन जो है इसकी माइनस की है, और ये पिन छोटी होती है, और जो दूसरी साइड है ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव की पिन जो है इसकी लंबी होती है। तो इसकी मदद से हम कैपेसिटर को थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं। तो जैसे ही आप लगाएंगे ये एक दफ़ा चार्ज होकर बंद हो जाएगा, और दोबारा ये फिर कोई कंटिन्यूटी नहीं देगा। जब इसको उल्टा करेंगे तो फिर एक दफ़ा फिर ये चार्ज होगा। ये इसका मतलब है ये कैपेसिटर अंदर से ओपन नहीं है। बस इतना सा ही आप इस मीटर की मदद से इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए अलग से कैपेसिटर टेस्टर मिलता है, इसी टाइप का एक मीटर होता है, उससे कैपेसिटर टेस्ट किए जा सकते हैं। बहुत ही कॉस्टली होता है वो, और बहुत ही रेयर होता है वो मीटर, वो आम अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पर और जो चीज़ है आप इसके साथ जो टेस्ट कर सकते हैं वो ये फ्यूज़ है। वक़्त आपने देखा होगा ये फ्यूज़ जो है ऊपर से देखने को ठीक लग रहे होते हैं, जब ये हम फ्यूज़ बॉक्स में लगाते हैं ये काम ही नहीं कर रहे होते। यहाँ पे इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ये कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब है ये अंदर से डिस्कनेक्ट नहीं है, ये फ्यूज़ बिल्कुल ओके है, और इससे आप फ्यूज़ भी टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये चीज़ इससे टेस्ट करना चाहते हैं, डायोड या ट्रांजिस्टर वगैरह आपने टेस्ट करना है, तो फिर आपने डायोड वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन ये चीज़ें इससे टेस्ट नहीं होती, ये डायोड को भी अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं कर रहा, और डायोड और ट्रांजिस्टर या FET वगैरह ये चीज़ें जो आपने टेस्ट करनी है, आपने इसके लिए ये सुई वाला कोई भी मीटर यूज़ करना है, उससे आप इजीली इन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे आपने रेंज जो है 600 वोल्ट AC, ये AC का साइन बना हुआ है, AC की आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर आपके पास जो 220 है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 220 के प्लग में आपने इसको लगा देना है, उल्टा सीधा जैसे मर्जी लगाएं। ये 237 वोल्टेज इस टाइम वापडा के आ रहे हैं। AC वोल्टेज चेक करने के लिए ये रेंज है, और इसको निकाल के फिर आप यहाँ पे अगर 200 पे रखेंगे तो मीटर जल जाता है। बहुत सारे लोगों के मीटर जल जाते हैं, और बहुत ही सेंसिटिव मीटर होता है।
रखते सार ही हल्का सा आप लगाएंगे फ़ौरन जल जाएगा। बहुत सारे लोगों के मीटर जलते रहते हैं और अक्सर देखने में ये चीज़ आती रहती है। इसके अलावा अगर आप डीसी वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो अगर आपने इस टाइप का कोई छोटे अडाप्टर वगैरह टेस्ट करने हैं, लो वोल्टेज टेस्ट करने हैं, तो फिर आपने रेंज जो है वो 20 वोल्ट की सेट कर लेनी है। और ये अब मैं इसको प्लग इन करता हूँ, इसको अडाप्टर को, और इसको हम चेक करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आपने इसको लगाना है और ये आप देख सकते हैं कि एक इसके बाहर वायर लगेगी, एक इस अंदर लगेगी। तो बाहर आम तौर पे अक्सर जो होते हैं वो नेगेटिव ही लगती है और ज़्यादातर जो अंदर पॉजिटिव लगती है। सीधी पोलैरिटी कोशिश करें लगाएं। और ये देखें, ये 15 वोल्ट का चार्जर है, यानी कि ये अडाप्टर जो है 15 वोल्ट का है और डीसी वोल्टेज, और ये सीधी पोलैरिटी लगाई है। अगर उल्टी लगाएंगे तो क्या होगा? उल्टी लगाने से ये देखें जी, ये उल्टी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। उल्टी लगाई है तो ये माइनस इधर लिखा हुआ आ गया है साइड पे। तो इसको सीधी करके लगाते हैं, जब सीधी लगाते हैं तो साइड पे ये माइनस नहीं आता। इस चीज़ से भी पता चल जाता है हमारी पोलैरिटी सीधी है या उल्टी। लेकिन कोशिश करें उल्टी पोलैरिटी कभी भी ना लगाएं, क्योंकि मीटर जल जाते हैं। जो लोकल मीटर होते हैं ख़ास तौर पे उनमें प्रोटेक्शन नहीं होती। इस मीटर के अंदर प्रोटेक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से ये उल्टी पोलैरिटी लगाने से भी नहीं जला। तो 12 वोल्ट का अडाप्टर है, इसको टेस्ट करने के लिए मैंने प्लग इन किया, लगाया तो माइनस लिखा हुआ आया, तो इसका मतलब है कि ये मैंने पोलैरिटी उल्टी लगाई है। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ। तो अब टेस्ट करते हैं, ये 11.2 वोल्टेज बता रहा है। तो यहाँ पे जो रेंज है ये वाली 80 वोल्ट वाली रेंज है, इस पे इसको रख के टेस्ट करते हैं। ये 12.3 वोल्ट डीसी बता रहा है, यानी कि ये जो है आपको प्लस माइनस का भी पता चल गया है। तो अगर इसका प्लस माइनस आपको पता चल गया है तो ये प्लस वाली जो वायर है इसको आप एक गिरा लगा दें। यहाँ पे जब गिरा लगाएंगे ये एक निशानी लग जाएगी, इसका पता आपको लगेगा कि ये प्लस वाली वायर थी जिस पे मैंने गिरा लगाई है। तो आप उल्टी पोलैरिटी नहीं लगा सकेंगे, जिसकी वजह से आपका सर्किट वगैरह या कोई भी आपकी अप्लायंसेस है वो जलेगी नहीं जब आप सीधी पोलैरिटी लगाएंगे। तो अब ये एक चीज़ रह गई है, ये है हाई वोल्टेज कैपेसिटर। इसको सिरामिक कैपेसिटर भी कहा जाता है और इसकी जो ऊपर कोड वर्ड लिखा हुआ है 105J, ये इसका कोड वर्ड है। इसकी वैल्यू को पढ़ने का ये तरीका है कि इसका कोड वर्ड जो है इसको डिकोड किया जाता है, यानी कि 5 लिखा हुआ है तो 5 ज़ीरोज़ हमने साथ लगा देनी है, यानी कि ये तकरीबन बन जाएगा कोई 10 लाख इसकी वैल्यू है। और 250 वोल्ट इसकी जो है इसकी वोल्टेज है, यानी कि इतनी कैपेसिटी के वोल्टेज ये उसके ऊपर ये वर्किंग कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने इसको जब टेस्ट करना है तो ये आपने मिलियन वाली रेंज सेलेक्ट करनी है। वैसे ये मीटर इसको टेस्ट करने के लिए तो नहीं बना, लेकिन ये एक अंदाज़ा लगाने के लिए आपको मैं एक तरीकाकार बता देता हूँ। आपने मिलियन वाली रेंज जो है 20 मिलियन सेलेक्ट कर लेनी है और आपने एक साइड को ऐसे पकड़ लेना हाथ में और दूसरी साइड पे आपकी बॉडी इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए। तो ये लगाएंगे तो ये वैल्यू जा रही है ऊपर और ये चार्ज हो रहा है और 0 पे आ गया। ठीक है, अब ये 0 क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है इसलिए ये 0। ये इसका मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। तो इसका सबूत कैसे मिलेगा ये ओके है? जैसे मैं ये उल्टा करके लगाऊंगा तो दोबारा से ये उल्टी साइड पे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उल्टी साइड पे चार्ज हो चुका है और ये बंद हो गया। ये बिल्कुल ठीक है कैपेसिटर। अब फिर मैं इसको चेंज करूँगा तो फिर ये उल्टी साइड पे चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इसके चार्जेस प्लस माइनस डेवलप हो जाएंगे। तो अब ये कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब है ना तो ये शार्ट है और ना ही ये ओपन सर्किट है, ये बिल्कुल एक एक्यूरेट कैपेसिटर है, बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। ये इसकी जो वैल्यू है इसको टेस्ट करने के लिए किसी स्पेशल टाइप का कैपेसिटेंस मीटर बाकी रह गई इसकी वैल्यू, वो इस मीटर की मदद से आप मालूम नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू चेक करने के लिए कि जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है इसकी वैल्यू डी ग्रेड तो नहीं होगी, आपको एक स्पेशल टाइप का कैपेसिटेंस मीटर यूज़ करना पड़ेगा जो कि स्पेशली कैपेसिटर्स को चेक करने के लिए बनाया गया होता है, जो कि स्पेशली कैपेसिटर्स को टेस्ट करने के लिए बनाया गया होता है। आप वो मीटर यूज़ करेंगे तो आप इसकी वैल्यू को टेस्ट कर सकेंगे। ऐसे ओवरऑल ये एक अच्छी टाइप का मीटर है, लेकिन सिर्फ एक ही इसमें बुराई है
कि ये डायोड बना हुआ है, हालांकि इसको डायोड चेक भी करना चाहिए था। डायोड को सही तरीके से टेस्ट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है ये मीटर जो है डायोड टेस्ट करने के लिए नहीं बना। ना ही डायोड, ना ट्रांजिस्टर, ना एफईटी, ना आईजीबीटी, कोई चीज़ आप इससे टेस्ट नहीं कर सकते अच्छे। बाकी जो एम्पेयर हैं ये हम टेस्ट करते हैं कि एम्पेयर वाली रेंज इसकी सही काम करती कि नहीं। आपने कभी भी ये ऊपर वाली माइक्रो या नैनो की रेंज या मिली एम्पेयर की ये यूज़ नहीं करनी। आपने हमेशा जब भी इसको टेस्ट करना है तो आपने 10 एम्पेयर पे रखना है। तो आपने किसी भी चीज़ के एम्पेयर वगैरह टेस्ट करने हैं। तो ये एक मेरे पास ये चार्जर है, इसके हम एम्पेयर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको प्लग इन किया और एम्पेयर टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जब 10 पे लगाएंगे तो आपने ये वाली प्रॉप जो है निकाल के इधर लगा देनी है जहाँ पे 10 एम्पेयर मैक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने लगानी है और अब आपने ये जो लीड है आपके पास इसके ऊपर लगा लेना है इसको। यहाँ पे याद रहे ये हम शॉर्ट सर्किट एम्पेयर चेक कर रहे हैं। एक होते हैं शॉर्ट सर्किट एम्पेयर और दूसरे एम्पेयर्स होते हैं जो सीरीज़ में चेक किए जाते हैं, यानी कि किसी आगे लोड डाल के उसकी सीरीज़ में एम्पेयर टेस्ट किए जाते हैं ये कितने एम्पेयर्स हैं। यहाँ पे आप अगर शॉर्ट सर्किट एम्पेयर टेस्ट करना चाहते हैं तो इसको अंदर लगाएंगे इधर और इसको यहाँ बाहर लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मीटर पे इसकी वैल्यू आती है और फिर गायब हो जाती है, यानी कि ये 0.2 वैल्यू आती है इसकी, यानी कि इसकी 0.2 समथिंग इसकी वैल्यू है। उसके बाद इसके अंदर जो प्रोटेक्शन है वो इसको ट्रिप करवा देती है। ये आप देख सकते हैं 0.2 एम्पेयर, यानी कि 200 मिली एम्पेयर का ये चार्जर है। इसके शॉर्ट सर्किट जो एम्पेयर्स हैं ये 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर मिली एम्पेयर्स लिखे होते हैं और ये 1 एम्पेयर लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है 1.4 तक जाती है, उसके बाद ये ट्रिप कर जाता है, यानी कि इसके अंदर भी प्रोटेक्शन मौजूद है जिसकी वजह से ये ट्रिप हो रहा है और ये बंद हो जाता है थोड़ी सी देर के लिए। 3 एम्पेयर 3.5 एम्पेयर बिलाशुबा ये 3.5 एम्पेयर का ही है, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है एम्पेयर टेस्ट करने की वजह से उस टाइम इसकी प्रोटेक्शन काम करती है और उसको पूरे एम्पेयर पे जाने से पहले ही ट्रिप करवा देती है। इसी तरह से जो हमने इसके एम्पेयर चेक किए इसके ऊपर 1 एम्पेयर लिखा हुआ है, ये भी 1 एम्पेयर का ही है, लेकिन इसकी जो प्रोटेक्शन है इसको 1 एम्पेयर पर जाने से पहले ही ट्रिप करवा देती है।